औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हज़रत हुसैन की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से पढ़ सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज़ान। है इजाज़त दी नौकरी शुरू करें आपके साथ। आले मोहम्मद के खालिक शाम का वक्त है, बानियान की और आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आपको और बानियान को मेरा मौला मज़ीद रिज़्क़ अता फरमाए, सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। बीमार मोमिनीन को जनाब सैयदा के सदका में मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हमारे सरदार वारिस ज़माना मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि दुआ सबकी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ यार, माहौल बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा माहौल बना लो, दाद शाद ना देना बरकर बिखर के भी तो बैठे हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करें। आप भी आ जाओ यार, सारे जो आ रहे हैं मेहरबानी करो। अच्छा माहौल बन जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। दाद का तो रिवाज ही ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ बैठे रहे हो तो बड़ी बात होती है सर, ताकि दो तीन बातें मेरे सुना जाए, अच्छे तरीके से आपके साथ गुफ्तगू हो सके। अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा। बड़े बाज़मत नबी, बाइज़्ज़त नबी, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, साहिब कलमा नबी, बड़े जलाली नबी। बड़ी जल्दी जलाल में आ जाते थे हज़रत मूसा। शाम के वक्त दाद नहीं मिलती, दुआ मिलती है। मैं आपको दुआ दूंगा, मुझे दुआ देना। दाद की खैर है, दाद सारा दिन आप देते रहे। हज़रत मूसा की जो उम्मत थी ना, जहाँ हज़रत मूसा का शहर था, जहाँ बस्ती थी, 1 लाख घर था हज़रत मूसा के शहर में। 2022 में गिन के बता रहा हूँ, शाबाश तो बनती थी मेरी, बाकी आपकी मर्जी है। 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के, सुभान अल्लाह। 50 नमाजें वाजिब थीं हज़रत मूसा की उम्मत पर, सुभान अल्लाह। बेटा खुश बैठे हो ना, 50 नमाजें। इतने सारे मेरे अपने बेटे, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सादात, गैर सादात, सबके नाम मुझे याद है। बस आप इसी तरह मुस्कुराते रहना। 1 रकात, 1 नमाज 2 रकात भी लगाएं तो 100 रकात नमाज बनती है, जो रोज़ाना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह की अदा करती है। जनाब पे 5 वाजिब हैं, वो भी चखते नहीं हो, करीब ही नहीं जाते हो। बस तुम्हें पता नहीं किसने बता दिया है कि सिर्फ अली 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 वाले पर ही नमाज ज़्यादा वाजिब है। आप सलामत रहें जो जवान बोले हो सर, आपके हाथ बुजुर्गों के उठ गए माशाल्लाह। अली वाले पर ही वाजिब है, और मेरे ख्याल में बस अली वाले पर ही वाजिब है। 1 2 लत थले कर लाला। और जिस दिन आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए, 5 नमाजें हैं यार, 2-3 मिनट लगते हैं एक नमाज पर, 15-20 मिनट अल्लाह को दे देने चाहिए। जो हम, वो कितना करीम है जो रोज़ाना हमारे गुनाह देखता है फिर भी हमें भूखा नहीं रखता। 1 2 शर्मीले बच्चे, चलो गुजारा हो जाएगा। आपके क्या कहें भाई जान? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चलो कोशिश कर लो। हैदरी सैयद ज़ादा भी तशरीफ़ ले, इज़्ज़त माँ वाली जनाब मोहतरम सैयद मुर्तज़ा आशिक साहब, मालिक सेहत सलामती मज़ीद अता फरमाए, दुश्मनों के शर से मौला महफूज रखे। इधर देखना जी,
चाचे ने आखी मेरे वेखे बिस्मिल्लाह सही आओ जी। एक नमाज 2 रकात लगाई, बड़ा लुत्फ आ गया जी। रूहानियत पैदा होनी चाहिए थी, वो हो गई। नूर बरसना चाहिए था, वो बरसना शुरू हो गया। बाकी खैर हो जाएगा। 50 नमाजें वाजिब हैं। एक नमाज 2 रकात लगाए, 100 रकात नमाज। बंद कर यार लाइव, मेरी नहीं चल रही। हम ऐसे लाइव वाले मेरा बाइकाट करना तो सारे कर, मैं इस कम के मैं चक्कर में नहीं हूँ भाई। जो यहीं पे बैठे हैं बस वही सुने। उसका ठेकेदार मैं नहीं हूँ जो सिगरेट भी पी रहा है और मुझे सुन भी रहा है। सलामत रहे आप। सवाब यहीं पे होता है जो सफ़े अज़ाब पे बैठा है। जो चाय पी के सुने वो ना सुने। हमें कोशिश करो जवान, ऊंचा बोलो जी हैदरी यार, ये सही बात है। 100 रकात नमाज रोजाना पढ़ते हैं अल्लाह की। पिछले सरदार भी राजी बैठे हैं जी, मेहरबानी। एक रकात में 2 सजदे होते हैं मुदस्सिर जी। 200 सजदा रोज करते हैं हजरत मूसा के उम्मती अल्लाह का। 200 सजदा। डर क्यों गए इधर वाले? पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते हैं। मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। जमीन पे दस्तरखान बिछता था। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। बंद कर, उसको रोका तू शुरू हो गया। खुद एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, कितनी बंदा तवज्जो करेगा, कितनी दुआ मांग लेगा। मजलिस शुगल बन गई है, बस आने जाने का तरीका बन गया है, बिरादरी बन गई है, भाजी बन गई है। ये मेरे को आया तो मैं को भी जाना है। कोई अकीदत के साथ नहीं आ रहा, कोई मांगने नहीं आ रहा हुसैन के दरवाजे से। हुसैन से नहीं मांग रहे इसलिए सारा जहान भूखा मर रहा है। मांगोगे तो कुछ लेके जाओगे, हाथ फैलाओगे तो वो अता करेगा। सारा दिन बैठे रहो, यूं करके बैठे रहो। और ये तो कबूलियत का वक्त है। 2 वक्त आपस में मिल रहे हैं। जो दिन वाले फरिश्ते हैं ना वो अभी वापस चले जाएंगे, रात वाले फरिश्ते जमीन पर आएंगे। ये वहां जाकर गवाही देंगे, वो आकर देखेंगे कि जब हम आए थे तब भी अली अली कर रहे थे। वो कहेंगे जब हम पहुंचे थे उस वक्त भी अली अली कर रहे थे। तो हाथ साथ उठाओ, जरा मुस्कुराओ शुस्कुराओ, हम भी आपके लिए आए। अगर 5 बजे के बाद धंधा नहीं सुनता तो 4 बजे खत्म कर लिया करो ना। फिर हम गरीबों को क्यों फंसाते हो? हाथ बुलंद करो जी। 200 सजदा रोज करते हैं अल्लाह का। 100 रकात नमाज पढ़ते हैं। पका पकाया खाना फरिश्ते लेके आते हैं। जमीन पे दस्तरखान बिछता है। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने जनाब मूसा से कहा कि जी अब हमें आसमान का रिज्क नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, फिर खुद खाएं। नखरे देख लाला, पका पकाया तितर बटेर आ रहे हैं तो वो कहते हैं भी अब हमें ज़मीन का रिज्क चाहिए। जब आप कुरान पढ़ेंगे सूरत बकरा तो उसमें सारा लिखा हुआ है, थूम, दालें, प्याज, लहसुन, ये सारा लिखिए कुरान है जी। अगर हम गरीबों शियों को काफिर कहने से किसी के बच्चों का रिज्क रोटी चल रहा है ना, हम किसी के बच्चों के रिज्क के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, कोठियां बंगले बनाई जा, गाड़ियां ली जा, वरना फैसला तो कुरान पे हो गया है ना। मैं आज धंधे के इस अजीम इमाम बारगाह में मैक पे मुंह रख के इतने अजीम बुजुर्ग जवानों के सामने एक जुमला शिया कौम की तरफ से वकालत करते हुए दुनिया की तरफ पहुंचाना चाहता हूं कि हमें काफिर क्यों कहते हो? हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला है। जो हाथ उठ गए हैं वो शाम वाली बीबी से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ उठा सकते हो जवान हाथ ऊंचे है। गरीब निसार भाई ये कैसे कैसे लोगों से, लाला जी मेहरबानी 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 मेहरबानी, शुक्रिया। सादा बात होती है और अजीम लोग तशरीफ फरमाओ। हजरत सैयद भी तशरीफ ले आए और मैं भी सब बिल्कुल ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी उनको, बरामदगी भी होनी है, पुरसादारी भी होनी है, सारी चीज़ें मजलिस का एक हिस्सा होता है।
सारा दिन लोगों ने यहाँ पढ़ा है 20-25 मिनट में, हम क्यों 60 मिनट पढ़े? असी भी तो सारे दिन नाल है ना सही। बिस्मिल्लाह। हजरत मूसा के दस्तरखान से भी किबला बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, बड़ा दस्तरखान था हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद नबी का। धंधा मेरा घर है, आप मेरे सारे अपने बैठे। मैं हजरत सुलेमान का सारा दस्तरखान पढ़ूं तो 10 दिन लगेंगे कि कितने मेहमान आते होंगे, कितने खाने पकते होंगे, कितने लोग सो। ये वो बस एक झलक दिखलाता हूँ, शाम का वक्त है, बस मुस्कुरा पड़ना मेरे बच्चों, बस वो आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए दाद होगी। पता नहीं बाकी खाने कितने पकते होंगे। रोजाना 6 बोरे नमक के लगते थे। ये मोहल्ला भी ठीक है, सामने वाले ठंडे ठंडे हैं थोड़े थोड़े। 6 बोरे लाला, 6 बोरे नमक के लगते थे। इतना नमक हो देख पकती है, बंदा शराफत के साथ खाए तो 70-80 बंदा खाता है। वैर नाल ना खावे, शराफत नाल खाए तो बंदा खा लेता है। वो मूसा का दस्तरखान, ये हजरत सुलेमान का दस्तरखान। लेकिन मूसा और सुलेमान के, अब मेरी बात समझो रखनी है, हजरत मूसा और जनाब सुलेमान के दस्तरखान पर जो बर्तन होते थे ना, वो तांबे के, पीतल के होते थे, और वही बर्तन बार बार मेहमानों के सामने आते रहते थे। आप किसी बड़े घर में मेहमान बन जाए, नवाबों के घर में, रईसों के घर में 10 दिन रहे तो बर्तन तब्दील होके आते हैं कि वही बर्तन जो नाश्ते में दिए वो दोपहर के खाने में नहीं भेजते, जो दोपहर के खाने में है वो रात के खाने में नहीं देते, तब्दील होते रहते हैं। थे भी तांबे पीतल के बर्तन मूसा और सुलेमान के, और आते भी वही बार बार थे। अल्लाह की पूरी कायनात में कितना मेज पे हाथ मारूं यार, पूरी कायनात में सिर्फ 2 दस्तरखान हैं जिन पर सोने चांदी के बर्तन थे। एक हसन का दस्तरखान, वाह 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 वाह, सबसे पहले आप बोले। दूसरा मेरे मुर्शिद हसन की पाक नानी जनाब खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान, जो हाथ शाम के टाइम उठा रहा है वो बीबी खदीजा के सदके में रिस्क बढ़ा के जाएगा, जो नहीं उठा रहा उसकी अपनी मर्जी की बात है, मुझे दाद ना दे, अपनी खैरात लेके जाना। हसन सखी के दस्तरखान पर भी सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, गिलासों के ऊपर हीरे लगे हुए। और मेरे हसन मौला की, बिस्मिल्लाह जी, हसन सखी की ये फितरत होती थी कि जैसे मेहमान दस्तरखान पे बैठ जाते, सरकार मेहमानों के गिर्द यूं चक्कर लगाते रहते कि कहीं खाने की कमी हुई तो किसी नौकर को हुक्म दिया भाई वहां खाना भेजो। मेरे सरकार ने और आपके मौला ने एक अजीब मंजर देखा। एक मेहमान है जो एक लुकमा खाता है, फिर प्लेट को देखता है, अच्छे लगे वो बंदे जो मुस्कुरा पड़े, ललचाई हुई निगाहों से देखता है, यार सोने की है, गिलास कितनी कीमती चांदी का है, ऊपर कितने कीमती हीरे लगे हुए हैं, इधर वाले भी झोली फैलाना, तेरा रिस्क ना पड़े मुझे फोन करें, मैं जाकरी से इस्तीफा दूं, इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, तेरा हाथ ना बुलंद हो तो फिर मुझे फोन ना करें, तू झोली ना फैला सके फिर मेरा कसूर नहीं। मेरे मौला ने देखा वो बर्तन प्लेट को देखता है, कभी गिलास को देखता है, कभी यूं लगे हुए हीरों को देखता है। मेरे सरकार यूं चलते 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 उसके पीछे आके खड़े हुए। जब उसने फिर प्लेट को उठाकर बिला तस्बीह यूं देखना शुरू किया, यार क्या बात है, सोने की प्लेट है। मेरे और आपके सरदार हसन सखी ने अपना इमामत वाला, विलायत वाला, शराफत वाला, तहारत वाला, इस्मत वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला, इज्जत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हो रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। हाथ ऊंचे हैदरी, अल्लाह अकबर। भाईजान बिस्मिल्लाह बोलो, अलीयुन वलीयुल्लाह, इधर वाले भी बोल पड़ो अलीयुन वलीयुल्लाह। जो जवान सामने बैठे हो एक बारी हाथ मेहरबानी करो जी, हैदरी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। क्या बरकत हो गई, क्या रूहानियत पैदा हो गई। शाम के टाइम इतना दाद, सुभान अल्लाह। फरमाते रज के कहा, एक दफा मैं होता तो फिर दाद देता,
अगर मैं सुन रहा होता, पढ़ कोई और रहा होता। या हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। ये हसन का दस्तरखान। दूसरा दस्तरखान है हसन की पाक नानी का, जनाब मलिकतुल अरब का, खदीजतुल कुबरा का, खातून अव्वल। जैसे कोशिश कर लो, है इधर ही जाए। पहली पहली शादी है सर, ज्यादा सवाब होता होगा, मैं भी मार के देखूं, मैं सवाब तो पीछे क्यों रह जाऊं। अली का शिया अगर आले मोहम्मद के फजाइल पे खुश नहीं हो सकता ना, तो अली की जान छोड़ दे। ऐ में ना लम क्या रहे अली ना, ऐ में ना अली दे बूहे ते रश बना, जरा सानू खुला होके फिर लेने दे। क्या नहीं अच्छा लगता अली थोड़े पीर पड़े हैं और किसी और को मान ले। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं, अली पर्ची वाला पीर नहीं। अली ने एलची भेजा था कि मुझे जमीन वाले जरूर माने, वरना मैं माने ही नहीं जाऊंगा। आपके हसन मौला जिसकी बात की, इसी सरकार का मैंने आधी रात को फरमान पढ़ा घर में, तो बिला साख्ता मेरे मुंह से निकल गई वाह। वो सारे घर वाले जागे आधी रात को वाह वाह कर, इसको क्या बनी। जब घर वालों को सुनाया फिर पूरे घर ने कहा वाह। आज यहाँ पता चलेगा कि किसके दिल में शाह विलायत कितना रहता है। के साथ दुआए तवस्सुल ज़ियारत वारसा ये सारी मेरे सर पर है। हसन सखी फरमाते हैं पूरी दुनिया मेरे पापा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे पापा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जो अली का शिया बैठे उसका हाथ उठना चाहिए था। बुजुर्ग ना भी हाथ चावन खैर, जवाना दे हाथ उच्चे हैदरी। ओ आखिरी मातमी को सलाम। कलंदर यार फेफड़े की ताकत लगाया करो। ये क्या है? ऊंचा बोलो, हाथ बुलंद करो, बोला बोला सखी शाह ज़बान कलंदर। टाइम लगता है आपको खुश करने में, अली के शिया फौरन खुश हो जाते हैं। ठीक है ना जी। ये हसन मौला का दस्तरखान, वो हसन की नानी का, अरब का वो बंदा बताओ जो खदीजतुल कुबरा का मकरूज नहीं था। वाह 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 वाह। 1 2 3 लंगर किया हुआ है तो हाथ बिस्मिल्लाह जी। अरब का कोई सरदार बताओ, कोई पगदार बता, कोई शिमले वाला बता, कोई ताजर बता जो जनाब खदीजतुल कुबरा का मकरूज नहीं था। सारे मकरूज थे, पूरा अरब मकरूज था। सऊदी अरब नहीं, अरब। चूंकि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम। खदीजतुल कुबरा बीबी का बिस्मिल्लाह जी। जी 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 जी। नारा मारिए जी मेरे ख्याल हाथ उछे हैदरी। पूरा अरब, मैं चलो एक जुमला कहता हूँ, पूरा पिंडाल आपका, शाम का टाइम है, मैं नहीं कहता कि उठ के बोलो, तुम चुप कर जाओ तो मेरी दाद पूरी है। वैसे पूरा पिंडाल नहीं, हजरत जिब्रील भी मुझे आज वाह वाह करे तो धंधे में मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। वैसे फकीर के दरवाजे पे खड़े हैं, सरकार ही मुझे कीमत अदा कर देंगे, वो अपनी बारगाह से खैरात मुझे अता। पूरा अरब खदीजा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। वाह 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 वाह। पीछे शिया कोई है? 1000 बंदा सुबह को खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पर, मेरी आखिरी मजलिस है धंधे में जी। मुझे धंधे में पढ़ने का मजा नहीं आ रहा। मैं जो 3 साल से आया हूँ, ये सुनने का अच्छा सुनते नहीं है, जहाँ अच्छा ना सुना जाए वहाँ आता ही नहीं। मैं जिसको पसंद करते उसी को सुनी रखो। अब इसी जुमले पर फैसला ना 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 लाला ना 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 मेरा भाई। या
बंदा अली का नाम ही ना ले सके वहां आना जाना क्या। जहां अली के लिए यूं यूं करता रहे बंदा, अपने धोवण पता धोवे, मजलिस पढ़े के पहले तुम्हें जगाएं, मिन्नत करें, हाथ बांधे, यूं यूं करके मर गए। खदीजातुल कुबरा, इसी जुमले पर फिर फैसला करना है अगर आप कह रहे हैं तो। 1000 बंदा खदीजातुल कुबरा के दस्तरखान पर नाश्ता करता था, 1000 बंदा दोपहर का खाना खाता था, 1000 बंदा रात का खाना खाता था, सोने चांदी के बर्तन होते थे। जब 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करके जाता, 1000 दोपहर को खाना खा के जाने लगता, 1000 रात को उठ के जाने लगता। बीबी का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा, मैसरा पीछे से आवाज देता, और खाना खा के जाने वालों, तुम्हारे झूठे बर्तनों की यहाँ गुंजाइश नहीं है, अपने झूठे बर्तन साथ ले जाओ। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को ले जाता, 1000 रात को ले जाता, हर रोज ही ले जाते। झूठे किस्से कहानियां सुनाकर हम शियों पे रोब डालते हो, फुला अरब का सरदार था, फुला अरब का सरदार था। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, सारे मंगते और फकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के सरदार बन। अब तो सारे हाथ बुलंद हो गए, अब तो माशाल्लाह मिन्नत मान ली आपने, अब तो एहसान कर लिया सरकारों। जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे है, ये तो आप हमें हुक्म देते हैं, हम हाजिर हो जाते हैं। वो मूसा का दस्तरखान, वो सुलेमान का दस्तरखान, ये खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान, वो हसन मुज्तबा का दस्तरखान। ए तेरा जुमला, मेरा नहीं, तेरा ही है। हाँ जी, तेरा मैं आप पे आना तेरा है। ओ यार खुदा दनाई हूं, चुप कर जा, केस करान तौर पे है, जज्बाती जिया। जो तुम्हें सुनने के लिए बुलाया यार, ना बोला करो दरमियान में, तुम्हें क्या पता क्या हालात है। मेरे तो केस कर दो, तू केस करान टूरिया हुआ यार, खुदा दा वास्ता ही। ताकि मैं कह रहा हूं कि वो ना बोलने, हाँ, जो कि जुमला जो मैंने कहा है वो और है, जो उन्हें आख्या वो और है। हर बंदे की अपनी तवज्जो, अपनी जिम्मेदारी है। एक दस्तरखान सुनाऊं फिर छुट्टी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, लाला पानी दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर अंसारी, ये मुस्तफ़ा का सहाबी है, मुर्तज़ा का सहाबी है, हसन मुज्तबा का सहाबी है, सैयद शुहदा का सहाबी है, आपके चौथे मौला का सहाबी है, 5वें मौला का सहाबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। इतनी फजीलतें हैं हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के पास। जब खंदक खोदी जा रही थी तब का वाक़या है। हजरत जाबिर ने अपनी बीवी से कहा कि आज तीसरा दिन है, मैं देख रहा हूँ मुस्तफ़ा और सरकार मुर्तज़ा और हसनैन शरीफैन फाके में हैं, तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान हो ताकि उनकी फाका कुशाई हो जाए, और सरकार की नालैन हमारे घर आ जाएगी जो अर्श पे लगती है, वो हमारे सहन में आ जाएगी। उसकी बीवी कहती है तू घर का मालिक है, 20 रोटियों का है आटा, बस जेवदाद नहीं लेने चाहिए। छोटा सा बच्चा है बकरी का, वो सामने बंधा हुआ है, वो वेंदा ही पीछे कि वो बन जाए, वो सामने। कर सरकार से गुजारिश, जो वो तशरीफ लाते हैं। तो जाबिर गया, सलमान से मिला, सरकार अपने खीमे में बैठे हैं, इजाज़त ले दे, 2 बातें करनी है सरकार से। इजाज़त मिली, जाबिर अंदर दाखिल हुआ, सरकार के मुसल्ले के साथ जाके बैठ गए, हाथ बांधे हुए हैं, लब हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती, जलाल मुस्तफ़ा की वजह से। आखिर सरकार ने हौसला दिया, जाबिर जी बादशाह कुछ कहना चाहता है? कहते सरकार एक गुजारिश करनी है। तो बोल। कहते सरकार ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना, मैंने ऐसा बोल। कहते सरकार मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा बकरी का, 20 रोटियों का है आटा, आप खुद
मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबू ज़र, हुज़ैफ़ा। बस मौला ऊंचा नहीं बोल रहा, गरीब आदमी हूँ, कोई और सुन लेगा। 20 रोटियाँ हैं, किस किस को खिलाऊंगा? सरकार फरमाते हैं क्या? कहते सरकार 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे हसनैन। ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुन लेगा। जिसे सुनने का फन है वो सर उठाना, कोई और ना सुन ले, शर्मिंदा हो जाऊंगा। 20 रोटियां किस किस को खिलाऊं? सरकार फरमाते हैं बिलाल ऐलान करो, जाबिर के घर खाने की दावत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत बिलाल चढ़ गए वहां पर जहां पर अजान देते थे खड़े होकर। बिलाल का ऐलान सुनना और लुत्फ लेना। वो कहते हैं या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों, महबूब खुदा की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। जाबिर ने ऐलान सुना, सरकार के कदम चूमे। सरकार मैं फरमाते हाँ तुम खाने का इंतजार करो, हम आ रहे हैं। जाबिर घर पहुंचा, चेहरा उदास, परेशानी। इसकी बीवी कहती है क्या हुआ? सरकार ने दावत कबूल नहीं की। कहते जैसे सरकार ने कबूल की है ऐसे किसने करनी है? तो उसकी बीवी कहती है फिर तू खुश हो, तू उदास क्यों है? कहते पहले सुन तो ले, मैंने सरकार को ऐसा ऐसा कहा कि सरकार ने बिलाल से कहा, बिलाल ने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है अब पूरा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है। 20 रोटियां तू किस किस को खिलाएगी? जाबिर की बीवी अपनी जगह से उठ के कहती है जाबिर हुक्म है शरीयत मुस्तफ़ा में, तू है मेरा हाकिम, मैं हूँ तेरी महकूमा। ज़ौजा शौहर के सामने ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकती, लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आज तेरे साथ कुछ ऊंचे लहजे में बोलने लगी हूँ। मौला की कसम है वाह 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 तानू वाह वाह क्या करदा। जाबिर की बीवी कहती है जाबिर अरसा हो गया है तुझे सरकार की महफिल में जाते हुए, अभी तक तुझे इतना पता भी नहीं चला तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। वाह 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 वाह। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, तू इंतजार कर। खाना भी तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ ले आए। आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई जनाब अकील से रिवायत है, जनाब अकील फरमाते हैं मैंने हाथ से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था जाबिर के दस्तरखान पर। सरकार ने आवाज दी जाबिर। जी सरकार, खाना? सरकार तैयार है, ले आओ। रुमाल 20 रोटियां जी, छोटी सी देगची सालन की सरकार के सामने रखी। वो दस्तरखान याद है ना दोनों, इतनी सारी देगची 20 रोटियां सरकार की बारगाह में पेश की। 1600 बंदे के सामने हुसैन के पाक नाना ने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन फेंका। वाह 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 वाह। फरमाते जाबिर ले जा अपने बीवी से कह इसका ढक्कन ना हटाए और तकसीम शुरू करे। और हजरत अबू ज़र से कहा कि 1600 बंदे में ऐलान कर कि महबूब खुदा फरमा रहे हो कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है। कितनी दफा कहूं कि 1600 बंदे ने किबला आपका हाथ सलामत रहे, 1600 बंदे ने इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया। कितनी दफा कहूं कि इतना खाया इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, अपने अपने घरों को दीवारें पकड़ पकड़ के घरों में पहुंचे। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुकमे सरकार अमीरुल मोमिनीन ने खाए, 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने तनावुल फरमाए, 2 लुकमे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए ताकि जाबिर की दिलजोई हो जाए। हुसैन के नाना दस्तरखान से उठने लगे, अपनी अबा उठाकर बिला तशबीह मोहम्मद ने कांधे पे रखी। जाबिर को आवाज देकर कहते जाबिर अपनी बीवी से कह दे कि ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक बस खिलाती रहे, बस खिलाती रहे, बस तकसीम करती रहे। फरमाते हैं वो जो तूने बकरी ज़िबा की थी, ये बकरी का बच्चा, उसकी खाल कहाँ है? सरकार वो पड़ी है, ले आ वो खाल ले आ। ये जो हड्डियां छड्डियां पड़ी हैं ये चुन, हड्डियां चुनी, खाल में अंदर डाल, अंदर डाली। सरकार ने ऊपर हाथ फेरा, वो मैं करके फिर दौड़ गया। ये मोहम्मद का लुआब है।
जो अब पहुंचा उसको मैं दा दूंगा। ये मोहम्मद का लुआब है जो कयामत तक का रिज्क दे रहा है कि अगर ढक्कन पूरा ना हटाए, आपको सलामत रहे, आपका हाथ पहले उठाए, ढक्कन पूरा ना हटा और कयामत तक खिलाती रहे, ये मुस्तफ़ा का लुआब है। और जिस मोहम्मद का लुआब कयामत तक का रिज्क दे सकता है, अली मोहम्मद का खून है। वाह 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 वाह। अली मोहम्मद का खून है, अली मोहम्मद का गोश्त है, अली मोहम्मद की रूह है। रसूल ने फरमाया नहीं था कि या अली लहमों का लहमी, दामों का दामी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, या अली तेरी रूह मेरी है। सुभान अल्लाह जी, पीछे से बुजुर्गों ने तायद फरमा दी है। या अली तेरा गोश्त मेरा है, तेरा खून मेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात याद आ गई, इंसान के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, एक जाहिर होता है, एक गैब होता है। गोश्त गैब है, खून गैब है, रूह गैब है, चेहरा हाथ आंख कान जाहिर है। पता नहीं क्या है मेरा मुर्शिद अली। अली का जो गैब वाला हिस्सा है उस पे मोहम्मद ने कब्जा किया। वाह 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 वाह, जो आप बोल पड़े हैं कि या अली तेरा गोश्त मेरा है, तेरा खून मेरा है, तेरी रूह मेरी है। ये अली का अंदर का हिस्सा है। जो अली का जाहिर है उस पे अल्लाह ने कब्जा किया। चेहरा मेरा है, अल्लाह का चेहरा भी अली, अल्लाह का हाथ भी अली, अल्लाह की जुबान भी अली। आपका हाथ सलामत रहे जो अली को सलाम शाम के वक्त कर रहे हो। शियान हैदर करार हमेशा आबाद शाद रहो। अल्लाह का चेहरा भी अली। ये तो कयामत का दिन जब आएगा ना तब भी फैसले होने हैं, उससे पहले तो हर बंदा ठीक है। कयामत के दिन पता चलेगा कि हक पे कौन खड़ा है। यूं कतारें लगी होंगी और मेरा हर सरदार अपने अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होगा। एक गुनहगार को बंदे को फरिश्ते जंजीरों में जकड़ के, बस आखिरी जुमला इस वजीलत का, जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे। गुजरेंगे अली के मिंबर के आगे से, निगाह पड़ेगी शाह विलायत की, आवाज देंगे अली फरिश्तों को रुको। वो रुक गए। जी बादशाह, तो किधर लेके जा रहे हो इसे? सरकार जहन्नम। वो क्यों? वो कहेंगे सरकार ये इसका नाम है अमाल है, एक भी नेकी नहीं। ये जुमला मुझे पसंद है, मैं खुद को वाह वाह कर सकता हूँ। वाह 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 वाह, आपकी जान छोटी। जब वो कहेंगे ना मौला ये इसका नाम है अमाल है, आप देखें एक भी नेकी नहीं, लेकर किधर जाए? उठेगा जलाल की आलम में हसन का बाबा, फरिश्तों को देखकर कहेंगे इसका नाम है अमाल, जेब में डालो, इसकी पेशानी पर। ये गुनहगार है, अली का गुस्ताख नहीं है। अपने किसी एक नौकर को अली आवाज देंगे, अबू ज़र, सलमान, हुज़ैफा, मीसा, मम्मार, किसी को, और इसका हाथ पकड़ो, जन्नत में छोड़ो। ऐसे भटकता फिरेगा। हदीस के साथ मेरे सर पे है, जिसको चूं चूं होती है ना वो होती रहे। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, पूरा जब अली अपने इस नौकर को जन्नत भेजकर तशरीफ फरमा होंगे, फिर एक पूरा टोला आएगा, टोला जिनकर सरों पर आमाल के, नमाजें, रोजे, हज के टोकरे होंगे। वो जिब्रील से कहेंगे कहां बैठा है हुसैन का नाना, हमारी नमाजों पे दस्तखत करे, हम जन्नत में जाए। अभी 7 कदम दूर होंगे मुस्तफा के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में हसन का नाना, फरमाएगा जिब्रील मारी ने चूती और जहन्नम में फेंक। मौला वो क्यों? फरमाया इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। सुभान अल्लाह। 36 किताबें मसाहिब की मैंने पढ़ी हैं। 36 किताबों का नतीजा सिर्फ एक ही निकला है कि इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थीं उन्हें उम्मत ने बहुत मारा है। वाह 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 वाह, जिनकी है निकल गई है। सैयद आपकी है पर मोहर लगा दी है ना, इसलिए है कर रहे हो। जो हाथ सीने तक चले गए उन हाथों को कितनी खैरात दे दी गई होगी। मेरी मखदूमा सैयदा ताहिरा ने, सबसे बड़ी लाडली थी खुद हुसैन की माँ। इतनी जख्मी थी सैयदा कि कब्र में भी बतूल जख्मी है।
सबसे बड़ी लाडली थी जनाब ज़ैनब आलिया जो है कर रहे हो। तेरे सजाद मौला फरमाते हैं इतनी ज़ख्मी थी मेरी माँ कि मेरी माँ पलंग पे लेट नहीं सकती थी, सारी सारी रात दीवार से पेशानी लगा के रोती रहती थी। अल्लाह अकबर। थोड़ी बात तो नहीं है ना जो हमें पर फतवे देते हैं कि शिया क्यों रो रहे हैं। मुझे ज़ैनब आलिया की लुट्टी चादर दी कसम, 36 शहरों से गुजरी अली की बेटी, 72 बाजार बनते हैं, 184 गलियां बनती हैं, 288 मोड़ बनते हैं। हर मोड़ पे है करने वालों 5-5 लाख बेहयाओं का मजमा। जिसका हाथ आज़ाद है एक दफ़ा सीने पे मार लेना जो जवान बैठे हो। बुजुर्ग नामी मातम करने ते खैर है, जवान अपनी जवानी से थोड़ा सा फ़ायदा ले लो ताकि बीबी तेरे और मेरे मातम की गवाह बन जाए। आखिरी शहर आया शाम, हुण मरदे जाफर, आखिरी शहर आया शाम। 3 दिन जनाब ज़ैनब आलिया खड़े रहे, ये बेगैरत शाम के बाजार सजाते रहे। मैं जामे इमामिया करबला गामेशा लाहौर मदरसे में पढ़ता था। अल्लामा हुसैन पर चाड़ा मदरसे के प्रिंसिपल थे। गामेशा के इमाम बारगाह में मजलिस हुई, किसी जाकिर ने पढ़ा कि 3 दिन जनाब ज़ैनब खड़े रहे और ये बेगैरत शाम के बाजार सजाते रहे। अल्लाह करे या मुझे भी मौत दे दे या आपको है कि खैरात अता फरमाए। मैं अपना आप तोड़े तो कुर्बान किया, या मैं मरसा या तू है कर से। रात को जाड़ा साहब को खाना देने में उनके कमरे में गया। मैंने उनसे पूछा कि भला क्या है किताबों में रिवायत कि 3 दिन बीबी खड़े रहे और ये बेगैरत शाम के बाजार सजाते रहे। जाड़ा साहब मुझे कहते तू क्यों पूछता है। मैंने कहा जी आज गामे शाम में किसी जाकिर ने पढ़ा है, मेरे जिगर में छुरी लग गई है। चाड़ा साहब मुझे कहते हो जाकिर तुम लोगों के डर की वजह से आधी रिवायतें पढ़ते हैं कि तुम मोमिन बर्दाश्त नहीं करते हो। अगर पूरी रिवायत सुनना चाहता है तो खाना उठा के ले जा, न खुद खाएगा न मुझे खाने देगा। इतनी ऊंची है कि जाड़ा ने कि 70 तालिब इल्म मदरसे का इकट्ठा हुआ, पूरे 2 घंटे मदरसा ना रहा, इमाम बारगाह बन गया। जाड़ा साहब मुझे माफी दे देना, जाड़ा साहब मातम करके कहते खड़ी नहीं रही ज़ैनब, 3 दिन अली की बेटी खड़ी रही, 2000 शाम की नजस औरत नाचती रही। बीबी कहती हो सज्जाद मेरे कद से मेरा भाई वाकिफ ना थे, और सज्जाद मैं किस नजस माहौल में आ गई। और सज्जाद इन्हें कहे चिराग वाह 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 वाह। बाजा अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है पता नहीं इन बेगैरतों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। टक्कर मार के शामी कहता है कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन बेगैरतों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए, किसी दीवार पे किसी का लहू है, किसी दीवार पे किसी का लहू है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।